वागीषा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत बावनवें अध्याय में श्री रुक्मिणी जी के द्वारा आप्त पुरुष ब्राह्मण को अपना प्रणय निवेदन करने के लिए पत्र दे करके भेजा है। वे ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी पहुंचकर जब भगवान के समक्ष प्रस्तुत हुए तो भगवान ने अपना सिंहासन छोड़कर उनका स्वागत किया, ऊंचे आसन पर बैठाला और उच्च कोटि की धर्म की चर्चा की। ऐसे जो महान उच्च कोटि के ब्राह्मण जन होते हैं, उन्हीं के परंपरा के अनुरूप मनुष्य समाज उत्कर्ष को प्राप्त करता है। समग्र मानवीय समाज में एकता की स्थापना होती है। फिर भगवान के द्वारा यह जिज्ञासा किए जाने पर कि आप कहाँ से कितने दूर से इतना बड़ा क्लेश उठा करके किस प्रयोजन को लेकर के आए हुए हैं, आप बताइए, हम सब प्रकार की सेवा करेंगे। भगवान का यह औदार्य, विनम्रता, ब्राह्मण के प्रति आदरणीय बुद्धि, यह सब देख करके ब्राह्मण गदगद हो गए और उन्होंने रुक्मिणी देवी के संदेश के उपक्रम का उल्लेख किया और देवी रुक्मिणी के द्वारा जो पत्र लिख करके दिया गया था उसको भगवान के हाथ में समर्पित कर दिया। किंतु भगवान ने कहा कि नहीं, आप ही पढ़िए। तब ब्राह्मण देवता ने भगवान की आज्ञा पा करके स्वयं पत्र का वाचन किया। यहाँ असल में सांसारिक लौकिक प्रेम का इजहार वाली बात नहीं है। इस प्रसंग को प्रेम पत्र के रूप में जो निरूपण करते हैं वह बात ठीक नहीं मालूम पड़ती। यहाँ तो भगवती रुक्मिणी जो साक्षात लक्ष्मी जी का अंश है, मूल में बताया गया, और भगवान परात्पर परमेश्वर है, परमात्मा है, तो उनके प्रति समर्पण स्वभाव होता है। देखिए, वैदिक दर्शन क्या है? बृहदारण्यक के चतुर्थ अध्याय में, दूसरे अध्याय के अंत में भी 2 बार यह प्रसंग आया। याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को बताया
कि देखो, संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ, कोई भी परिस्थिति आत्मा के लिए प्रिय हुआ करती है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। इसलिए, और वह आत्मा ही ब्रह्म है, वही परमेश्वर है, परमात्मा है। तो आत्मा के प्रति परम प्रेमास्पदत्व स्वाभाविक है। ये तो जो मल विक्षेप और आवरण के जाल में उलझे हुए जीव हैं, वे इस बात को नहीं समझते हैं, वे परमार्थ को जानते ही नहीं हैं। इसलिए वे ही भगवान से अलग भिन्न भिन्न पदार्थों को, व्यक्तियों को चाहा करते हैं। श्री रुक्मिणी देवी का यह अनुराग भगवान के प्रति आत्मानुराग है। इसलिए वेदों का अंतिम निष्कर्ष है आत्मा आवारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। यह श्रुति की जो आज्ञा है उसी का पालन कर रही हैं रुक्मिणी देवी। एकमात्र परम प्रेमास्पद आत्मा ही वर्णीय है, उसके अतिरिक्त कमनीय वर्णीय कुछ हो ही नहीं सकता। इस दृष्टि से रुक्मिणी देवी का यह पत्र व्यवहार है। तो उन्होंने प्रथम पद्य में यह बताया। देखिए, पद्य के आशय से भी यही बात स्पष्ट हो जाती है। कहती हैं कि हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, महान संतों के द्वारा, नारद आदि देवर्षि ऋषियों के द्वारा मुझे जब राजमहल में आपके मंगलमय दिव्य गुणों के श्रवण करने का अवसर मिला। वे दिव्य गुण कहाँ वर्णन किए? वेद में वर्णन किए गए। वेद ही भगवान के मंगलमय गुणों का वर्णन करते रहते हैं। वेदों को कभी थकावट नहीं होती। वर्णत रघुवर विशद यश जिन्हें न सपने उखेद, गोस्वामी जी कहते हैं। वेदों को स्वप्न में भी थकावट नहीं है कि बहुत दिन से वर्णन कर रहे हैं, बंद करें। वर्णन करते ही रहते हैं। उन्हीं वेदों के अर्थ को जिन देवर्षि आदि ऋषियों ने राजमहल में वर्णन किया, बताया, वर्णन किया, तो वेद जिन भगवान का वर्णन करते हैं वही तो भगवान श्री कृष्ण है। यही तो उन्होंने सुनाया भक्तजनों ने। इसलिए वर्णीय कमनीय तो ये भगवान ही हैं जिनको वेद वर्णन कर रहे हैं। इसलिए उनका फल बता रही हैं कि कानों के द्वारा श्रवण करने वाले भक्तजन कानों के द्वारा आपके मंगलमय गुणों का श्रवण करके, कान के रास्ते से अंदर जा करके उसके श्रोता के अंग के समग्र तापों का शमन कर देने वाले हैं। हरतोंग तापम, श्रोता के सारे क्लेश, संसार की थकावट, संसार के क्लेश और संताप सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसे आपके मंगलमय गुण हैं जिनको ऋषियों के द्वारा मैंने श्रवण किया। और आपका स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं कि दृष्टि वाले जितने भी जीव हैं उनको नेत्र के द्वारा आपके रूप का दर्शन प्राप्त करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सर्व पुरुषार्थ फल भागी बन जाते हैं। ऐसे आपके दिव्य गुण हैं और ऐसा दिव्य स्वरूप है। बस यही सुन करके मेरा चित्त लज्जा को छोड़ करके आप में प्रविष्ट हो गया है।
ये निवेदन करती है। यथार्थ रूप में जो परब्रह्म परमेश्वर भगवान ही परम कमनीय परम वर्णीय हैं, तो उनके प्रति तो ऐसा मेरा झुकाव हो गया है और इसलिए मेरा चित्त जो है आप में आविष्ट हो गया है। पहला पद। अब इसके बाद फिर इस पर कोई शंका करे कि अरे उत्तम कुल की कन्या माता पिता के द्वारा जिस वर को अर्पण की जाती है उसी का ध्यान चिंतन करती है, यह तुम क्या कर रही हो? इस पर कहती हैं कात्वा मुकुंद महती रूपो विद्यावयो द्रविण धामभिरात्मतुल्यम धीरापतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। श्री भगवती रुक्मिणी जी कहती हैं कि हे मुकुंद, ऐसी कौन सी कुलवती कन्या संसार में हो सकती है? कुलवती उच्च कुल वाली, जो महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविड़ धाम भिरात्म तुल्यम, माने महती को कुलवती का विशेषण बनाइए, है ना। आपको जो आप कुल शील रूप विद्या व आयु अवस्था द्रविड़ धन संपत्ति भवन, है ना, इन सबों की दृष्टि से आप अपने ही समान हैं। भगवान जो हैं, भगवान की समानता करने वाला ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं, क्योंकि विवाह के लिए कन्या के माता पिता यही चीजें तो देखा करते हैं, कुल कैसा है, रूप कैसा है, शील कैसा है, पढ़ाई लिखाई विद्या कितनी है, यही सब देखते हैं, धन संपत्ति देखते हैं। तो माता पिता कुलवती कन्या के लिए जैसा वर ढूंढा करते हैं, देखा करते हैं, उन सारी विशेषताओं में तो आप अपने ही तुल्य हैं। आपकी उपमा के योग्य अन्य कोई है ही नहीं, तीनों लोक में तीनों काल में। ऐसी स्थिति में कुलीन माता पिता जिस कन्या के लिए जिस प्रकार का वर ढूंढा करते हैं, वैसे तो आप अपने ही तुल्य हैं, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसी वह कुलीन कन्या जो धीरा माने धैर्य धृतिमती है, धैर्य धारण करने वाली है। धैर्य धारण करने का अर्थ क्या है कि वह सांगोपांग विचार पूर्वक कोई कदम उठाना चाहिए। और काले माने विवाह समय, विवाह के योग्य होने पर। हे नृसिंह नर शिरोमणि, मनुष्यों में शिरोमणि स्वरूप भगवान आप, नरलोक मनोभिरामम, मनुष्य लोक में आपसे बढ़ करके रमणीय मनोभिराम कोई अन्य है ही नहीं। और कुलशील आदि में आप अपने ही समान हैं। कौन ऐसी कुलवती कन्या होगी जो विवाह का योग्य समय आने पर आपका वर्ण नहीं करेगी? ठीक है। अहो कुल कन्या नाम इदम अति धार्ष्ट्यमिति माँ शंकी ही। कोई शंका करे कि अरे कुलीन कन्याओं के लिए तो यह बड़ी धृष्टता का काम है, अपनी ओर से वर का चयन करना। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? कात्वेति, हे मुकुंद, हे नृसिंह नरश्रेष्ठ। नृसिंह की व्याख्या है नरश्रेष्ठ, मनुष्यों में सिंह के समान माने सर्वश्रेष्ठ।
नरश्रेष्ठ, का नाम कन्या कुलवती तथा महती पूर्व गुणोदारा। वह कौन कन्या ऐसी हो सकती है जो कुलवाली होती हुई महान अनेक गुणों के द्वारा सब गुणों से संपन्न है, तथा धीरा और धीर भी है, धृतिमती भी है। वह कन्या त्वाम पतिम न वृणीत, आपको पति के रूप में वर्ण नहीं करेगी। अगर वह कुलवती है और महान गुणों से संपन्न है, धीरा है, सती है, तो आप जैसे वर को प्राप्त करके वह कन्या आपका वर्ण जरूर करेगी, अनिवार्य। मय्येव का यम दोष संकेति भाव, तो अगर मैंने आपका वर्ण कर लिया तो मुझ में ही यह दोष की आशंका कहाँ से आ गई? ये तो स्वभाव ही है, कुलीन कन्याओं का स्वभाव ही है। कहते हैं कैसे पति का वर्ण कर लेगी? कथम भूतम कुलशीलादि भी आत्मनैव तुल्यम निरुपमम इत्यर्थ। जो कुलशील विद्या आदिकों के द्वारा अपने ही समान हैं, माने भगवान से अतिरिक्त कोई इस प्रकार के कुलशील विद्या गुण वाला अन्य कोई है ही नहीं। निरुपम है, भगवान की कोई उपमा ही नहीं। निरुपमम इत्यर्थ। द्रविड़म द्रव्य संपत्ति, द्रविड़ माने धन संपत्ति, द्रव्य संपत्ति। धाम प्रभाव, धाम का मतलब तेज प्रभाव। तथा नरलोकस्य मनुषाम अभिरामः अभिरमणम, और मनुष्य लोक में सभी के मनों को रमण कराने वाले हैं, अभिरमणम। यस्मात् तम, है ना, ऐसे होने पर ऐसे पति का कौन धीरा कन्या वर्ण नहीं करेगी? किंच काले विवाहावसरे, और विवाह का अवसर भी हो। इस प्रकार से अपने निर्णय को देवी रुक्मिणी ने औचित्यपूर्ण ठहराया, पक्का कर लिया। फिर कहती हैं तन्मे भवान खलु व्रतः पतिरंगजायाम आत्मार्पितस्य भवतोत्र विभो विधेहि मा वीर भागमभिमर्शतु चैद्यारात् गोमायुवन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्षो। भगवती रुक्मिणी कहती हैं कि इसलिए, तस्मात् कारणात् भवान खलु में मया पति रूपेण व्रतः, आप इसी कारण से पति के रूप में मेरे द्वारा वर्ण कर लिए गए हैं। और हे अंग जायाम आत्मार्पितस्य भवतोत्र विभो विधेहि, मैंने आपको अपना आत्मा शरीर अर्पण कर रखा है, कर दिया है। आप अपनी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करें। भवतः अत्र माम जायाम विधेहि, आप मुझको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, ये प्रार्थना कर दी। और प्रार्थना करने का कारण कह रही हैं, माँ वीर भागम अभिमर्शतु चैद्यारात् गोमायुवन मृगपतेर बलिमम भुजाक्षो। हे कमल नेत्र भगवन, मैं आपका भाग हूँ, वीर पुरुष का भाग हूँ मैं। ऐसे मुझको चैद्य शिशुपाल, चेदी वंशी चैद्य, है ना, बाहर से आ करके मेरा स्पर्श न करे। अभिमर्शतु माँ, कथम भी मेरा स्पर्श न करे, क्योंकि उसका स्पर्श जो है कैसा होगा? गोमायुवन मृगपतेर बलिमम भुजाक्षो,
मृगपति सिंह की बलि को जैसे गोमायु सगाल छू ले, जो सिंह की बलि है, खाद्य है, उसको गोमायु सगाल छू ले। अगर मैं आपकी पत्नी जाया हूँ, यदि उसने आकर के मेरा स्पर्श कर लिया तो यह स्पर्श वैसा ही होगा जैसे सिंह की बलि को सगाल आकर के स्पर्श कर जाए, जूठा कर दे, छू ले, अपवित्र कर दे। ऐसा न करे, यह प्रार्थना है। ठीक है। हे विभो तस्मान में मया भवान खलु पतिर्व्रतः, पीछे के दोनों कारणों से मेरे द्वारा आप पति के रूप में वर्ण कर लिए गए हैं। वर्ण करना चाहती हूँ नहीं, वर्ण कर लिया है। व्रता वर्ण कर लिए गए हैं। और आत्मा च भवतो अर्पिता, और मैंने अपने शरीर को आपके अर्पण कर दिया है। ये दोनों क्रियाएं हो गई हैं। अतस्त्वया आगत्य माम भवतो जायाम विधेहि, अब आपकी ओर से क्या करना रह गया है? आप आकर के आप के द्वारा मुझे अपनी पत्नी के रूप में करना है, यह कीजिए, स्वीकुरु। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो विपक्षे बाधकम द्योतयन्त्याः, ऐसा न करने में या देर करने में, है ना, दोष दिखाती हुई कहती हैं, बाधक दिखाती हुई कहती हैं, माँ वीर भागमिति, जो वीर पुरुष का भाग है, हिस्सा है। वीरस्य तव भागम माँ आराध शीघ्रम एत्यागत्य, मैं आप वीर पुरुष का भाग हूँ, अंश हूँ, मुझको, है ना, शीघ्र आकर के शिशुपाल चैद्य माँ अभिमर्शतु माँ स्पृशतु, किसी प्रकार से मेरा स्पर्श न करे, अन्यथा मृगपतेर बलिम गोमायुवत गोमायु सगाल इवेति, उसके द्वारा स्पर्श किया जाना मृगपति सिंह की बलि को, उसकी पूजा की सामग्री को जैसे गोमायु सगाल छू ले, अपवित्र कर दे, ऐसा न करे। इसके बाद यहाँ तक 3 पद्यों में रुक्मिणी देवी ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करके उनसे प्रार्थना कर दी कि मैं यह कर चुकी हूँ, अब आपको करना है। इसके बाद पुनः अपनी आकांक्षा जाहिर करती हुई, स्पष्ट करती हुई कहती हैं, पूर्तेष्ट दत्त नियमत व्रतदेव विप्र गुर्वर्चनादिभिरलं भगवान परेशा आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिम गृह्णातु मे न दम घोष सुतादयोन्ये। देखिए, यहाँ भगवती रुक्मिणी एक भाव व्यक्त कर रही हैं कि भाई किसी को वर्ण करने का अधिकार है, स्वातंत्र है, किंतु जिसको वर्ण किया गया है वह उस माने वह स्वीकार करता है कि नहीं। जैसे यज्ञ आदि में देखिए, ब्राह्मणों का, ऋतुजों का वर्ण किया जाता है तो वे लोग स्वीकृति प्रदान करते हैं, व्रतोस्मि, ठीक है, मैं व्रत हो गया हूँ। उसी प्रकार से अब भगवान की अपनी स्वतंत्रता है, वे वर्ण को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस संबंध में प्रार्थना तो कर चुकी हैं, अब भगवान से निवेदन कर रही हैं, क्योंकि अंतिम शक्ति, अंतिम अनुग्रह का सामर्थ्य भगवान में है। इसलिए रोम रोम से, मनसा वाचा कर्मणा भगवान से निवेदन करने लग रही हैं। क्या?
पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवर्चनादिभिरलम भगवान परेशः। मैंने पूर्त कर्म वापी कूप तडागादि का निर्माण कराना, इष्ट कर्म यज्ञ अग्निहोत्र आदि करना, दत्त दान, नियम यम नियम, व्रत उपवास, देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, गुरुजनों की पूजा अर्चना, ये जितने भी धर्म के नियम हैं, इन सबों को मैंने जब जब किया है उन सबों के द्वारा, है ना, अर्चनाद भी अलम भगवान परेशः। यदि जो भगवान परश्चासौ ईशश्चैति परेशः परात्पर ईश्वर हैं, मेरे इन धर्माचरणों के द्वारा यदि भगवान प्रसन्न हों, आनंदित हों, प्रसन्न हों, भगवान परेशः आराधितः, यदि मेरे इन क्रियाकलापों के द्वारा, देखिए धर्माचरण सारा का सारा भगवान की पूजा के लिए होता है, निष्काम। मैंने सारा का सारा धर्माचरण भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया हो और भगवान प्रसन्न हो गए हों, आराधित हो गए हों, यदि तो गदाग्रज एत्य पाणिम गृह्णातु मे न दम घोष सुतादयोन्ये। तो गदाग्रज, गद के बड़े भाई भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के मेरा हाथ ग्रहण कर ले, मैं, है ना, ना दम घोष सुतादयोन्ये, दूसरे धमघोष का पुत्र शिशुपाल आदि कोई मेरा स्पर्श न कर सकें, क्योंकि आकांक्षा इच्छा करने के बाद अंतिम जो है भगवान ही, है ना, वह फल प्रदान करने वाले हैं। इसलिए उन्हीं भगवान को समर्पित होकर के प्रार्थना कर रही हैं। ठीक है। अनेक जन्म कृतै ही सुकृतै ही इदमेव भूयादिति प्रार्थयते, क्योंकि भगवान तो धर्मात्मा को ही तो मिलते हैं, तो अनेक जन्मों में जो मेरे द्वारा सुकृत किए गए हों, तो उनके फलस्वरूप मुझको भगवान की प्राप्ति हो, भगवान मेरा पाणी ग्रहण कर लें। पूर्तम कूपादि, धर्मशाला कूपादि बनाना, इष्टम अग्निहोत्रादि इष्ट कर्म है, दत्तम हिरण्यादि दानम, सोना आदि वस्त्र आदि का दान, है ना, नियमस तीर्थाटनादि, तीर्थाटनादि, व्रतम कृच्छादि व्रत, ये सब, इन सब कृत्यों के द्वारा यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, उनकी अर्चा हो गई हो, तो उसके फलस्वरूप भगवान मेरा पाणी ग्रहण करें। शोभाविनी त्वमजतोद्वहने विदर्भान गुप्तः समेत्य प्रतना पतिभिः परीतः निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलम प्रसह्यो माम राक्षसेन विधुनोद वह वीर शुल्काम। अब देवी रुक्मिणी भगवान को, है ना, साधन का नियम बता रही हैं कि माने किस प्रकार से आपको मेरा पाणी ग्रहण करना है। तो क्योंकि भगवान को तो भी पता ही नहीं है, वहाँ तो विवाह का कार्यक्रम बड़ी जल्दी चल पड़ा। शोभाविनी त्वमजतोद्वहने विदर्भान, मेरे उद्वहन विवाह के प्रकरण में, है ना, स्व माने कल के दिन ही आप छिपे रूप में विदर्भ देश को आ जाइए, और अकेले नहीं, समेत प्रतना पतिभिः परीतः, है ना, भारी सेना और सेनापतियों से घिर करके आप आइए गुप्त रूप में विदर्भ देश में, और निरपथ्य निर्मथ्य चैत्य मगधेन्द्र बलम प्रसह्यो माम राक्षसेन विधुनोद वह वीर शुल्काम। और आकर के चैत्य माने शिशुपाल, मगधेन्द्र जरासंध की सेना को
प्रसह्य निर्मथ्य बलात् उसका मंथन कर डालिए और राक्षस विधि के द्वारा मुझको ले जाइए, हरण कीजिए। मैं वीर शुल्का हूँ। माने वीर माने बल प्रदर्शन ही मेरे विवाह का शुल्क है, वीर शुल्का। बलपूर्वक मुझको ले जाना होगा, क्या कह रहे। ननु चैत्याय बंधुभि अर्पितायाम त्वयि कि मधुना करणीयम इत्यपेक्षायामा। तो है ना, यदि चैत्याय बंधुभि अर्पितायाम, शिशुपाल के लिए तुम्हारे बंधु माता पिता आदि अर्पण करने जा रहे हैं, है ना, ऐसी स्थिति में कि मधुना करणीयम, इस समय क्या करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा होने पर कह रही हैं। शोभाविनीति, हे अजित, शोभाविन मने उद्वहने विवाहे, है ना, पर स्व के दिन होने वाला जो विवाह माने स्व के भाव में, भविष्य में जो मेरा विवाह होने वाला है, परसों के दिन मतलब, प्रथमम गुप्तो अलक्षितः एव आगत्य, उसके पूर्व गुप्त रूप में अलक्षित, किसी को मालूम न पड़े, आप आ जाइए। पश्चात प्रतना पद भी परिवृतः संशैद्यादि बलम निर्मथ्य। अच्छा, उसका विशेषण बना दिया, है ना, सेना के सेनापतियों से घिरा हुआ जो चैद्यादिकों का सैन्य बल है, उसका मंथन कर डालिए। प्रसह्य बलात् वीर्यम प्रभाव दर्शनमेव, बलात्, है ना, बलवीर पूर्वक प्रभाव दर्शन के द्वारा ही, शुल्कम, वही मेरा शुल्क है, वैवाहिकम देयम यस्यास्ताम माम, ऐसा बल प्रभाव ही जिसका शुल्क है वैवाहिक, है ना, उसको दे करके आप ताम माम उद्वह, मुझको ले चलिए। अनेन राक्षस विवाह इत्युपदेश इति उपदेश रहस्यम, है ना, उपदेश का रहस्य यह है कि राक्षस विधि के द्वारा शत्रुओं का मान मर्दन करके आप मुझे ले चलें। 10 प्रकार के विवाह विधि में राक्षस विधि का विवाह है। फिर कहते हैं, अंतपुरांतरचरीम अभि अनिहत्य बंधून्स्त्वामुद्वहे कथमिति प्रबदाम्युपायम पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्याम बहिर्नव बधूर्गिरिजा मुपेयात्। श्री भगवती रुक्मिणी जी कहती हैं कि यदि आपके मन में यह संदेह हो अंतपुरांतरचरीम, कि भाई आप तो अंतपुर राजमहल के भीतर रहने वाली हो, और वहाँ आकर के अगर हम हरण करना चाहेंगे तो तुम्हारे बंधुओं का वध करना पड़ेगा। अनिहत्य बंधुस्त्वामुद्वहे कथमिति, तुम्हारे बंधु बांधवों को मार काट किए बिना कैसे मैं ले जा सकता हूँ, ये अगर शंका हो तो प्रबदाम्य उपायम, तो सुनिए मैं उपाय बता रही हूँ। क्या उपाय बता रही हैं? पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्याम बहिर्नव बधू गिरिजा मुपेयात। विवाह के एक दिन पूर्व बड़ी भारी कुल देवी की हमारे कुल में यात्रा उत्सव मनाया जाता है। उस उत्सव में क्या होता है, नई विवाह की जाने वाली कन्या, है ना, घर से निकल करके भगवती पार्वती गिरजा के मंदिर को जाया करती है। हमारे यहाँ की विधि है, नियम है। तो उसी समय आप जो हैं सुरक्षित रूप में मेरा अपहरण कर सकते हैं, अभिप्राय है। ननु भवतु शिशुपालादि बल प्रमथनम,
यदि ये प्रश्न किया जाए कि शिशुपाल आदि के बल का प्रमथन तो ठीक है, किंतु तुम तो अंतःपुर में राजमहलों में रहती हो, अंतःपुरम है न मध्य गतायास्तव हरणे त्वद बंधु बधोपि प्रसज्ये, तो अंतःपुर में रहने के कारण तुम्हारा हरण करने समय तुम्हारे बंधुओं का भी वध होना करना पड़ेगा। इत्यतः इस आशंका पर कह रही हैं अंतःपुरेति पुराद बहिर्वर्धमानाम गिरिजाम अंबिकाम, है ना, राजधानी से बाहर श्री पार्वती जी का मंदिर है, गिरजा मंदिर है, अंबिका देवी का मंदिर है। तो प्रत्येक विवाह वाली कन्या एक दिन पूर्व वहाँ जाया करती है। अंबिका गृहादेव मम हरणम सुकरमिति भावः, माने देवी अंबिका के मंदिर द्वार के पास से ही मेरा अपहरण सुकर होगा, निर्विघ्न होगा। फिर कहती हैं यस्यांघ्रि पंकज रजस्नपनम महांतो वांछत्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यरिहं गुजाक्ष न लभेय भवत् प्रसादम जह्यामसून व्रत कृशानु शतजन्म भी स्यात्। फिर भगवान की ओर से कोई तर्क करे, शंका करे कि भाई अभी तो कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर तुम्हारे माता पिता भाई शिशुपाल से विवाह करना चाहते ही हैं तो तुम उसमें विरोध क्यों करती हो? शिशुपाल भी तो आखिर खानदानी है, अच्छा है, देखने सुनने लायक है, इस तरह से ऐसा समझ करके समझौता क्यों नहीं कर लेती हो? ये प्रश्न है। इस पर भगवती रुक्मिणी कहती हैं कि भगवान देखिए, हाँ, यस्यांघ्रि पंकज रजस्नपनम महांतो वांछन्त्युपामापतिरिवात्मतमोपहत्यै। हे भगवान, जिन भगवान के चरण कमल की धूलि से स्नान करना बड़े बड़े महान पुरुष चाहा करते हैं कि भगवान के चरणों की धूलि हमारे ऊपर गिर जाए, है ना, उमापतिरिवात्म तमोपहत्यै। सबसे पहले यह मार्ग प्रसारण करने वाले भगवान शिव हैं, उमापति। उमापति भगवान ने जब भगवान के चरणों की धूलि से स्नान किया तो सभी महान पुरुष ऐसा करने लगे। क्यों करने लगे? आत्मतमोपहत्यै, अपने आत्मा के तम अंधकार अज्ञान का नाश करने के लिए। भगवान के चरणों की धूलि में स्नान करने से ही अज्ञान का नाश होगा, इसलिए करने लगे। यरिहं गुजाक्ष न लभेय भवत् प्रसादम, इसलिए हे कमल नेत्र भगवान, वही प्रसाद जिसको भगवान उमापति और सारे संसार के महान पुरुष चाहा करते हैं, वह प्रसाद अगर मुझको नहीं प्राप्त होगा, न लभेय भवत् प्रसादम जह्यामसून व्रत कृशान शतजन्म भी स्यात्, तो मैं अन्न जल त्याग करके व्रत कृश हो करके प्राणों का परित्याग कर दूंगी। प्राणों का परित्याग करके फिर नया जन्म हो जाएगा। तब तो कहते हैं कि फिर जन्म हो जाएगा तो फिर व्रत करके फिर प्राणों का त्याग करूंगी, फिर जन्म हो जाएगा फिर व्रत करके फिर प्राणों का त्याग करूंगी। 100 जन्मों तक मैं यही करती रहूंगी, किंतु आपके चरण कमल की धूलि को छोड़ करके मैं और तरफ अपनी दृष्टि नहीं ले जाऊंगी। ये संकल्प है। ननु किमनेन अनर्थकारिणा निर्बंधेन, कोई प्रश्न करे कि अरे ये तो बहुत अनर्थकारी हठ है, इससे क्या होगा, मार काट होगी। चैद्योपि तावत् प्रख्यात गुणकर्मा योग्य एव वरः
चैद्य भी, शिशुपाल भी, जिसके गुण कर्म प्रख्यात हैं संसार में, योग्य ही है, अच्छा बर है, क्या फर्क पड़ता है। तत्वा इस पर कह रहे हैं कि न हे अंबुजाक्ष यस्य भवतो अंघ्रि पंकज रजो भी स्नपनम आत्मनस्तमोपहत्यै, जिन आपके चरण कमल की धूलि के द्वारा स्नान करना अपने आत्मा के अज्ञान का नाश करने के लिए उमापति भगवान शिव किया करते हैं, जैसे वैसे ही दूसरे महान पुरुष सनकादि भी किया करते हैं। महान तो वांछन्ति तस्य भवतः प्रसादम यदि अहम न लभेय, ऐसे आपके चरणों का प्रसाद अगर मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, न प्राप्नुयाम, तो तभी शतई उपवासादि भी, है ना, कृशान असून प्राणान जहियाम त्यजेयम, तो 100 जन्मों तक, है ना। हाँ अच्छा, हाँ, व्रतई उपवास आदि भी, व्रत और उपवास आदि के द्वारा, हाँ, व्रत और उपवास आदि करती हुई 100 जन्मों तक मैं प्राणों का त्याग करती रहूंगी। जहियाम त्यजेयम, 100 जन्मों तक। ततः किमित्यतः, है ना, 100 जन्म भी रीति, एवमेव बारम बारम जहियाम यावत् 100 जन्म भीरपि एव प्रसादः स्यामिति स्यादिति। इसी प्रकार से बार बार जन्म लेकर के मैं व्रत उपवास के द्वारा प्राणों को त्यागती रहूंगी, 100 जन्म तक बीत जाने पर भी, जब तक आपका कृपा प्रसाद प्राप्त नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से देवी रुक्मिणी ने पूर्ण अनन्यता के रूप में भगवान से निवेदन कर दिया। अब ब्राह्मण जो हैं रुक्मिणी देवी के पत्र का वाचन करके, सुना करके अब अपनी ओर से बात कहते हैं। ब्राह्मणोवाच इत्येते गुह्य संदेशा यदुदेव मया हर्ता। हे यदुवंशियों के देव, ये ही रुक्मिणी देवी के द्वारा प्रेषित गुह्य संदेश लेकर के मैं आया हुआ हूँ। अब आप कृपा करके विमर्श कर तुम यच्चात्रो क्रियताम तदनंतरम, इस पर आप विचार कीजिए, है ना, क्या करना चाहते हैं, क्या करने योग्य है, और इसमें जो आपको कृत्य के रूप में करने योग्य मालूम पड़े उस क्रिया में तदनंतर लग जाइए, क्योंकि ज्यादा समय तो है नहीं। अत्र यत् कर्तुम करणीयम तद विमर्श्य क्रियताम, इस संबंध में जो कुछ भी करनी आपको मालूम पड़ रहा हो विचार करने पर वह कीजिए। तच्चानंतरमेव क्रियतामिति, उसमें ज्यादा समय नहीं है। ऐसा कह करके ब्राह्मण देवता चुप रह गए। हरि ओम तत्व श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंध उत्तरार्धे रुक्मिण्युद्वाहे 250तमोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। अब आगे देखिए। 53तमे गत्वा विदर्भान् अद्भुते हितः रुक्मिणीम् अहरत् कृष्णो मिषताम द्विषताम बलात्। 53वें अध्याय में अग्रिम में श्री भगवान अद्भुत कर्म करने वाले भगवान विदर्भ देश को जाएंगे और रुक्मिणी देवी का हरण करेंगे। मिषताम द्विषताम बलात्, जितने द्वेष करने वाले भगवत विरोधी हैं उनके देखते देखते बलात् धर्षित करके भगवान रुक्मिणी देवी का अपहरण करके ले आएंगे। ये प्रसंग आ रहा है। श्री शुकवाच वैदर्भ्या शत संदेशम निशम्य यदुनंदन
प्रगृह्य पाणिना पाणिम प्रहसन्निदमब्रवीत्। श्री भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, रुक्मिणी देवी के उस संदेश को यदुनंदन भगवान ने श्रवण किया ब्राह्मण के द्वारा, और प्रगृह्य पाणिना पाणिम, भगवान ने गदगद होकर के ब्राह्मण देवता का हाथ अपने हाथ में ले लिया। पाणिना पाणिम प्रगृह्य प्रहसन्निदमब्रवीत्, और मुस्कुराते हुए यह कहने लगे, माने अपनी अनुमति व्यक्त करने लगे। क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच तथा अहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहम रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्बाहो निवारितः। श्री भगवान पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, रुक्मिणी देवी जैसे अनन्य रूप से मेरे प्रति एक निष्ठ हैं, ऐसे मैं भी अपने चित्त में उन्हीं का चिंतन कर रहा हूँ, और इतना सघन चिंतन की रात्रि में मुझे नींद भी नहीं आती। ये कह दिया, वेदाहम रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्बाहो निवारिता। भगवान कहते हैं कि देखो, मैं इस रहस्य को जानता भी हूँ, रुक्मी के द्वारा द्वेष के कारण मेरे विवाह को है ना रोक दिया गया है। घर के लोग तो मेरे साथ विवाह रुक्मिणी का करना चाहते ही थे, किंतु मेरा द्वेष करने वाला रुक्मी, उसके द्वेष के कारण जो है, उसके कहने से घर वाले अलग हो गए। ठीक है, निद्राया अलाभे कारणांतरम। एक तो है ना रुक्मिणी देवी के प्रति इतना प्रेम भगवान को है कि उनकी याद बनी रहती है, नींद नहीं आती। और दूसरा कारण यह भी है कि मैंने सुन रखा है कि रुक्मी ने इस विवाह को है ना निवारण कर दिया है। वेदेति तया अकथितमप्यहम जानामीति। यद्यपि रुक्मिणी देवी ने पत्र में उल्लेख नहीं किया, उनके द्वारा नहीं कहा जाने पर भी मैं इसको जानता हूँ। किंतु अब भगवान अपना निर्णय सुना रहे हैं। तामानयुष्ये उन्मथ्यो राजन्यापसदान्मृधे मत्परा मनवद्यांगीम एदसो अग्निशिखामिव। हे ब्राह्मण देवता, आप पक्का समझ लो, मैं उन है ना राजन्यापसदान दुष्ट राजाओं को युद्ध भूमि में है ना उन्मथन करके, धर्षित करके मैं रुक्मिणी देवी को ले आऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मत्परा मनवद्यांगीम, वे एकमात्र मेरा ही चिंतन करने वाली हैं, और उनके अंग में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, सर्वथा निर्दोष अनवद्यांगी। एदसो अग्निशिखामिव, जैसे काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, अग्निशिखा, इस प्रकार से मैं रुक्मिणी देवी को ले आऊँगा, निकाल लाऊँगा। ठीक है, आनयुष्ये आनेष्यामि राजन्यापसदान राजसुहीनान। राजन्यापसदान माने राजाओं में जो हीन वृत्ति के हैं, आसुरी स्वभाव के हैं। उन्मथ्यानयने दृष्टान्तः, उन्मथन करके दुष्ट राजाओं का निर्मंथन करके मैं ले आऊँगा। उसमें दृष्टांत क्या है? एदसो अग्निशिखामिव, जैसे काष्ठ के अंदर से अग्नि प्रकट होती है ना, तो उसी प्रकार से काष्ठ को जलाए बिना तो अग्नि प्रकट होगी नहीं। उसी तरह से दुष्ट राजाओं का निर्मंथन किए बिना रुक्मिणी की प्राप्ति नहीं होगी। श्री शुकवाच, इस प्रकार से भगवान ने पूरी तरह से है ना समर्थन कर दिया। आप कहते हैं भगवान सुखदेव जी,
उद्वाहर्क्षम च विज्ञाय रुक्मिण्याः मधुसूदनः रथः संयुज्यतामाशु दारुकेत्याह सारथिम्। रुक्मिणी देवी के विवाह का नक्षत्र बहुत जल्दी है, देर नहीं है, परसों के दिन है। यह जान करके भगवान ने तत्काल दारुक को आज्ञा दिया, है ना, सारथी को, जाओ हमारा रथ तैयार करो, आशु संयुज्यताम, शीघ्र हमारा रथ तैयार करो। दारुक चला गया भगवान का रथ तैयार करने के लिए। ठीक है। उद्वाहक्षमिति परसो रात्रौ विवाह नक्षत्रमिति, परसों के दिन रात्रि में विवाह का नक्षत्र है। यह जान करके तस्याम रात्र्याम प्रस्थाय प्रातर विदर्भ देशानगमत, उसी रात्रि में भगवान ने प्रस्थान कर दिया तत्काल और प्रातःकाल विदर्भ देश को पहुँच गए। दूसरे दिन जो है वहाँ का लीला चरित्र हो गया। शोभाविनिति त्वम अजितोद्वहने विदर्भान गुप्तः समेतेत रुक्मिणी संदेशात, भगवान ने रुक्मिणी के संदेश से यह बात निकाल ली। शोभाविन माने स्व के भावी में, आगे वाले में, है ना। हे अजित भगवन, मेरा विवाह है, आप विदर्भ देश को आ जाइए अलक्षित होकर के। रुक्मिणी देवी के संदेश से यह नक्षत्र भगवान ने निकाला, इसलिए दारुक को आज्ञा दिया। सचाश्वय शैव्य सुग्रीवो मेघ पुष्प बलाह कई युक्तम रथमुपानीयो तस्थौ प्रांजलिरग्रतः। दारुक तुरंत गया। भगवान के रथ के जो दिव्य घोड़े हैं, शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाहक, इन दिव्य अश्वों से रथ को युक्त किया। युक्तम रथमुपानीयो तस्थौ प्रांजलिरग्रतः, और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान रथ तैयार करके ले आया हूँ। शैव्यत्यादीन चत्वारि अश्वनामानि, शैव्य बलाहक आदि भगवान के रथ के घोड़ों के 4 नाम हैं ये। आरूह्य चंदनम शौरिर द्विजमारूप्य तूर्ण गई आनर्तादेक रात्रेणो विदर्भानगमध्वयैः। भगवान दारुक के प्रार्थना करने पर तुरंत आए और ब्राह्मण देवता को साथ में लेकर के पहले उन्हीं को रथ पर बैठा दिया, है ना, और फिर आप भी बैठ गए। और तूर्ण गई, है ना, बड़ी तेज चलने वाले घोड़ों के द्वारा वह आनर्त देश से, द्वारिकापुरी से एक रात्रि में ही विदर्भ नगर को पहुंच गया। क्यों? तूर्ण गई हयई ही, बड़ी तेज दौड़ने वाले वे घोड़े थे चारों, उनके द्वारा एक ही रात्रि में आनर्त देश से भगवान विदर्भ देश को पहुंच गए। राजा शाकुन्यनपति पुत्र स्नेह वशं गतः शिशुपालाय स्वाम कन्याम दास्यन कर्माणि अकारयत। अब उधर कुंडिनपुर में, राजधानी जो महाराज की है, वे अपने बड़े पुत्र के स्नेह के वश हो गए। वह जिद कर रहा था कि नहीं नहीं, है ना, शिशुपाल के साथ विवाह कीजिए, बहन का हमारी। तो उसके स्नेह से परवश हो गए, क्या करें बेचारे। इसलिए शिशुपालाय स्वाम कन्याम दास्यन कर्माणि अकारयत, शिशुपाल को ही रुक्मिणी कन्या को देने के लिए उसके पूर्व के तैयारी वाले कर्म कराने लगे। पुत्रस्य रुक्मिणः स्नेहेन, पुत्र रुक्मी के स्नेह के कारण, है ना, तद वशम अनुगच्छति तथा, उसके वश हो गए। अनेन शिशुपाले अनभिरुचिम द्योतयति, इस कथन से शिशुपाल को महाराज स्वयं नहीं चाह रहे हैं, वे तो पुत्र के आग्रह पर ही यह करने को तैयार हो रहे हैं। कर्माणि
पुरालंकार पितृ देवार्चनादीनी, पुर का अलंकार अलंकृत करना, सजावट, और देव कर्म, पितृकर्म, श्राद्धादि कर्म, ये सब वैवाहिक कृत्य के पहले किए जाते हैं। सब कराने लगे महाराज। पुरम समृष्ट संसिक्त मार्गरथ्या चतुष्पथम चित्रध्वज पताकाभिस्तोरणैः समलंकृतम। कुंदनपुर राजधानी चारों ओर से साफ करके जल से सिक्त कर दी गई। सारे मार्ग जो हैं जल से तर कर दिए गए। रथ्या, चौराहे और बड़े बड़े मार्ग, ये सब तर किए गए। चित्रध्वज पताकाभिस्तोरणैः समलंकृतम, चित्र विचित्र प्रकार की ध्वजाएं, पताकाएं, तोरण बंधनवार, इनके द्वारा सारे नगर को सजा दिया गया। तान्यवाह, पुरम इत्यादि चतुर्भि 4 पद्यों से पुर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। समृष्टा संसिक्ताश्च मार्गादेव यस्मिन् स्तत्, कुंडिनपुर के सारे मार्ग पहले झाड़ू से साफ किए गए और फिर उनमें पानी का छिड़काव किया गया, समृष्ट और संसिक्त किए गए। चित्राध्वजेषु पताकास्ताभिः, ध्वजों में चित्र विचित्र पताकाएं सजाई गईं। समलंकृतम अकारयत, इस प्रकार से सारा नगर समलंकृत किया गया। सृगंधमाल्याभरणैर्विरजोम्बर भूषितैः जुष्टम स्त्री पुरुषैः श्रीमद्गृहैरगुरुधूपितैः। इसी प्रकार से उस नगर के नर नारी स्त्री पुरुष माला, गंध, है ना, फूल, आभरण और सुंदर नूतन वस्त्र, इनसे विभूषित होकर के सारे नगर में यत्र तत्र भ्रमण करने लगे। जुष्टम स्त्री पुरुषैः श्रीमद् गृहैरगुरुधूपितैः, और वहाँ के नगर के सारे घर मकान, है ना, अगरु की धूप और अनेक प्रकार के सजावट से, है ना, दिव्य बनाए गए, सजा दिए गए। सृगंध माल्याभरणैरित्यत्र मत्वर्थो द्रष्टव्यः। सृगंध माल्याभरण चारों के साथ में मधुवर्थ देखना चाहिए, माने वे ऐसे स्त्री पुरुष जो माला पहने हैं, आभूषण पहने हैं, हाँ, लेप किए हुए हैं, माला धारण किए हुए हैं, है ना, मतु प्रत्यय आया और मतु का लुक हो गया। लुक होने पर भी मतुवर्थ यहाँ लाना पड़ेगा, माने माला वाले, आभरण वाले, पुष्प वाले ऐसे नर नारियों से वह नगर भरा हुआ है। यद्वा सृगंध माल्यान्या विभ्रतीति तथा तैहि, अथवा दूसरी तरह से कर देंगे, सृगंध माला आदि जो धारण किए हुए हैं ऐसे जो नर नारी, उनसे सजा हुआ, उनसे वह घिरा हुआ है नगर। तथा तैहि, तथा बिरजो अम्बरैर्भूषितैश्च, और नूतन वस्त्रों से भी विभूषित बने हुए हैं। कौन? स्त्री पुरुषैः जुष्टम, ऐसे नर नारियों से सेवित है वह राजधानी। तथा श्रीमद्भिर्गृहैश्च जुष्टम, इसी प्रकार से उस राजधानी के सारे घर सजाए सफाई और अलंकृत किए गए हैं, उससे सेवित है। पितॄन् देवान् समभ्यर्च्यो विप्रांश विधिवन्नृपो भोजयित्वा यथा न्यायं वाचयामास मंगलम। इसके बाद महाराज ने, है ना, पितरों की, देवताओं की अर्चना की, ब्राह्मणों की विधिवत पूजा की, भोजन कराया। भोजयित्वा यथा न्यायं वाचयामास मंगलम, और प्रार्थना पूर्वक उनसे मंगलानुशासन कराया, शांति पाठ कराया। यथा न्यायम अन्यांश्च, है ना, जैसा उचित है कुल के लोगों को भी भोजन कराया गया, ब्राह्मणों को भी भोजन कराया गया। कन्याम प्रति मंगलम वाचयामास, और कन्या के प्रति ब्राह्मणों के द्वारा मांगलिक मंत्रों का पाठ किया गया।
सुस्नातां सुदतीं कन्यां कृतकौतुकमङ्गलाम् आतां सुखयुग्मेन भूषितां भूषणोत्तमैः। इसके बाद आचार्य की आज्ञा से कन्या को स्नान कराया गया। सुस्नाताम, सुंदर शोभन दांत वाली कन्या रुक्मिणी देवी, कृत कौतुक मंगलाम, जिनके सारे कौतुक मंगल किए जा चुके हैं। आतांशुक युग में न, उनको 2 वस्त्र है ना जो नूतन थे, नवीन, आहट अंशुक युग में भूषिताम भूषणोत्तमयी, है ना 2 नूतन वस्त्र और उत्तम भूषणों के द्वारा उनको विभूषित किया गया। कृतम कौतुकेन, विवाह सूत्र मंगलम यस्यास्ताम, कौतुक पूर्वक विवाह सूत्र के द्वारा जिनका मांगलिक कृत्य संपन्न किया गया है। आहतम माने नवीनम, पुराने नहीं, 2 वस्त्र, भूषणोत्तमय से भूषिताम, और उत्तम भूषणों से विभूषित थीं। चक्रुः सामर्युर्मन्त्रैर्बद्ध्वा रक्षां द्विजोत्तमाः, पुरोहितो अथर्वविद वै जुहाव ग्रह शांतये। ऋत्विज ब्राह्मणों ने सामवेद, यजुर्वेद, है ना ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा, है ना उत्तम ब्राह्मणों ने मंत्र बोल करके रक्षा विधान किया कन्या की। पुरोहितो अथर्वविद वै जुहाव ग्रह शांतये, और अथर्ववेद के ज्ञाता पुरोहित, जिनमें अभिचार कर्म की प्रधानता होती, उन मंत्रों के द्वारा ग्रह शांति के लिए अग्नि में हवन किया, माने जिससे कोई विघ्न बाधा न हो, सांगोपांग सुरक्षित कन्या का विवाह संपन्न हो जाए। इस दृष्टि से बद्ध्वास्तस्याः कन्यायाः, बधू तो भविष्यकालिक प्रयोग है, अभी तो कन्या ही है। अथर्ववेद अर्थ अथर्वण मंत्रवेद, अथर्वण वेद के मंत्रों के जानने वाले पुरोहितों से ग्रह शांति के लिए हवन किया गया। हिरण्यरूप्यवासांशी तिलांश गुड मिश्रितान प्रादाद्धेनु से विप्रेभ्यो राजा विधिविदाम्बरः। इसके बाद महाराज भीष्मक विधि के जानने वालों में बड़े श्रेष्ठ थे, ज्ञाता थे। जैसे आजकल बड़े यजमान बड़े जानकार होते हैं, इसलिए हिरण्य रूप्यवासांशी, स्वर्ण चांदी और सुंदर वस्त्र और गुड़ से मिश्रित तिल, ये ब्राह्मणों को दान किया। धेनु माने गऊओं का दान किया। प्रादार धेनु से विप्रेभ्यो, क्योंकि राजा विधि विदाम्बरः, विधि के ढंग को राजा जानने वालों में श्रेष्ठ थे, सब जानते थे, सब करते गए, कोई काम छोड़ा नहीं गया। एवं चेदिपति राजा दम घोषा सुताय वै कारयामास मंत्रज्ञ सर्वम अभ्युदयोचितम। ये तो कन्या की ओर व्यवस्था हो रही थी। इसी प्रकार चेदी वंश के चेदीपति राजा दमघोष नाम था, जिनका पुत्र था शिशुपाल, माने बर पक्ष की भी तैयारी हो रही है ना। दमघोषा सुताय वै, चेदीपति राजा दमघोष अपने पुत्र के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा मांगलिक कृत्य करवाए। कारयामास मंत्रज्ञ सर्वम अभ्युदयोचितम, सब अभ्युदय के लिए, है ना, अभ्युदय की दृष्टि से सारे कृत्य, मांगलिक कृत्य मंत्रज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा करवाए। अभ्युदय माने उचितम, अभ्युदय के लिए जो जो कृत्य उचित हैं, शास्त्र में कहे गए हैं, वह सब कृत्य करवाया। मदच्युद्भिर्गजानीकैः सिन्दनैर्हेममालिभिः पत्यश्व संकुलैः सैन्यैः परितः कुन्यनम ययौ। अब बारात तैयार हो गई, है ना। हाथियों की सेना, पुराने प्राचीन हाथी जिनके मस्तक से मद चू रहा था, मदच्युत भी गजानीकैः, ऐसे हाथियों की सेना। सिन्दनैर्हेममालिभिः, सोने की मालाओं से सजाए हुए रथ। पत्यश्व संकुलैः सैन्यैः, पैदल और घोड़े, घुड़सवार सैनिक,
इनसे घिरी हुई चतुरंगनी सेना से घिर करके बारात कुंडिनपुर को चल पड़ी। ततश्चतुरंग सैन्यैः परितः परिवृतः कुंडिनम भीष्मकस्य पुरम ययौ। मांगलिक कृत्य करवा करके दमघोष ने और चतुरंगनी सेना से घिर करके, है ना, भीष्मक की राजधानी कुंडिनपुर को चल पड़े। उनकी सेना में मदम च्यवंते थी, मद च्युतैः तैः, मद चुआने वाले हाथी, स्यंदनैः रथैः, हेमरचिता माला विद्यन्ते ये सुतैः, स्वर्ण से रचित मालाएं जिनमें विद्यमान रहती हैं, तैः। तम वै विदर्भाधिपतिः समभ्येत्याभिपूज्य च निवेशयामास मुदा कल्पितान्य निवेशने। जब बारात आ गई कुंडिनपुर तो विदर्भ राज ने उनका जा करके स्वागत किया। बारात का स्वागत किया जाता है, पूजन किया। निवेशयामास मुदा कल्पितान्य निवेशने, और जनवासा जहाँ बारात ठहराई जाती है अलग निश्चित किया गया था। महाराज ने उस बारात को जहाँ पहले से तैयारी की गई थी वहाँ उसको ठहरा दिया। कल्पितम निर्मितम यद अन्य निवेशनम तस्मिन, कन्या पक्ष के लोगों से अलग जनवासा बनाया जाता है, वहाँ ठहरा दिया। तत्साल्वो जरासंधो दंत भक्तो विदूरथः आजग्मुश्चैद्य पक्षीयाः पौंड्रकाद्या सहस्रशः। अब शिशुपाल के समर्थक साल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदूरथ, आजग्मुश्चैद्य पक्षीयाः, चैद्य माने शिशुपाल के पक्ष वाले सारे दुखे हुए थे। पौंड्रकाद्या सहस्रशः, पौंड्रक आदि तो सब मिलाकर के हजारों की संख्या में थे। सब अपनी अपनी सेना लेकर के आए थे, अकेले नहीं। सहस्रशः, और कहते हैं कृष्ण राम द्विषो यत्ताः कन्याम चैद्याय साधितुम यद्यागत्य हरेत कृष्णो रामाद्यैर यदुभिर्व्रतः। कहते हैं सेना लेकर के क्यों आए थे ये लोग, तो कृष्ण राम द्विषः, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ये सब के सब भगवान श्री कृष्ण बलराम से द्वेष करने वाले राजा थे, इसलिए बड़े तैयारी करके आए थे, है ना। तैयारी क्यों करके आए थे? कन्याम चैद्याय साधितुम, रुक्मिणी कन्या को चैद्य शिशुपाल के लिए पक्का कराने के लिए, सिद्ध कराने के लिए, कोई चूक न हो, गड़बड़ न हो। तो कहते गड़बड़ी की संभावना क्या थी? तो कहते हैं यद्यागत्य हरेत कृष्णो रामाद्यैर यदुभिर्व्रतः, ये थी शंका उनको, कहीं भगवान श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों से घिर करके आ करके कहीं हरण न कर ले जाएं, यह संभावना थी उनको, इसलिए संयत होकर के आए थे। ठीक है, यदि श्री कृष्ण हरेदिति शंकिता, कहीं श्री कृष्ण हरण न कर ले जाएं, यह शंकित थे। कन्याम साधयितुम इत्यर्थः, इस प्रकार से कन्या शिशुपाल को कैसे भी प्राप्त हो यह चाहते थे। योत्स्यामः संहतास्तेनो इति निश्चित मानुषाः आजग्मुर्भुभुजः सर्वे समग्र बलवाहनाः। वे सब मिल करके सलाह मशविरा करके आए थे कि यदि ऐसा समय आया तो उनके साथ हम सब मिल करके युद्ध भी करेंगे। इति निश्चित मानुषाः, इस प्रकार से उनके मन में निश्चय बना हुआ था। आजग्मुर्भुभुजः सर्वे समग्र बलवाहनाः, यही कारण है कि सारे राजागण अपने राजधानी की सारी सेना, सारे वाहन लेकर के आए थे। समग्र बलवाहना। श्रुत्वैतद् भगवान रामो विपक्षी नृपोद्यमम् कृष्णं चैकं गतं हर्तुं कन्यां कलह संकितः। अब यह दुष्ट राजाओं का मनोरथ भगवान बलराम जी को भी सुनाई पड़ा गुप्तचरों के द्वारा
है ना। विपक्षी नृपोद्यमम, विपक्षी राजाओं का उद्यम यह सुनाई पड़ा। और यह भी सुना उन्होंने, कृष्णम चैकम गतम हर्तुम कन्याम कलह संकिता। भगवान श्री कृष्ण अकेले ही रुक्मिणी का हरण करने के लिए गए हुए हैं। तब उनको बड़ी शंका हो गई, युद्ध हो सकता है, इसलिए स्वयं चल पड़े। भलेन महता सार्धम भ्रातृस्नेह परिप्लुतः त्वरितः कुंडिनम प्रागात गजास्वरथपत्ति भी, है ना। बड़ी भारी सेना लेकर के द्वारिकापुरी से, क्योंकि बलराम जी के हृदय में भगवान के प्रति भ्रातृ स्नेह परिप्लुत हो रहा था। त्वरिता माने शीघ्र ही बड़ी भारी सेना द्वारिकापुरी से लेकर के जल्दबाजी में कुंडिनपुर पहुंच गए। गजास्वरथपत्ति भी, हाथी घोड़े रथ पैदल चतुरंगणी सेना लेकर के आ गए। भीष्म कन्या बरारोहा कांक्षन्त्यागमनम हरे प्रत्यापत्तिम पश्यन्ति द्विजस्या चिंतयत तदा। अब महाराज भीष्म की कन्या रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं कि भगवान आ रहे होंगे, आए कि नहीं आए। प्रत्यापत्तिम अपश्यन्ति, किंतु जब देखा कि अरे जिस ब्राह्मण को मैंने भेजा था वही नहीं आए, द्विजस्या चिंतयत तदा, है ना। ब्राह्मण देवता जो भेजे गए थे वही लौट करके नहीं आए। तब जो है उनको बड़ी चिंता हुई, चिंता करने लगी। सूर्योदयाद पूर्वमेव औत्सुक्येन रुक्मिण्य चिंतयदित्याह। अभी तो रात्रि ही है, सूर्य उदय हुआ नहीं, भगवान तो आ चुके थे, किंतु उसके पूर्व ही रुक्मिणी देवी चिंता करने लगी। प्रत्यापत्तिम प्रत्यागमनम, क्योंकि ब्राह्मण लौट के आ गए होते, समाचार मिल जाता तो चिंता न होती। तब क्या कहते हैं, अहो त्रियामांतरितः उद्बाहो मेलपराधसः नागच्छन्त्यरविन्दाक्षो नाहं वेद्म्यत्र कारणम। अरे अब तो मेरे विवाह का समय रात्रि व्यतीत होने के बाद आने वाला है, रात्रि ही तो बीच में थी। उद्बाहो मेलपराधसः, किंतु मैं बड़ी मंद भाग्या हूँ। अल्परासा माने मंद भाग्या हूँ। क्यों, नागच्छत्यरविंदाक्षो नाहं वेद्म्यत्र कारणम। कमल नेत्र भगवान अब तक आए नहीं, क्यों नहीं आए हैं यह कारण मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। हाँ, सोपि नावर्ततेद्यापि मत संदेश हरो द्विजः। और कहते हैं कि भगवान के आने की बात तो ठीक, किंतु वह ब्राह्मण देवता भी जो मेरा संदेश लेकर के गए थे वे भी अब तक नहीं लौटे। त्रियामा रात्रिस्तावन मात्रेण आंतरिता, रात्रि ही तो बीच में थी। अल्पराजसो मंद भाग्याया, मैं बड़ी मंद भाग्या हूँ। आपि मयि अनवद्यात्मा दृष्ट्वा किंचित जुगुप्सितम मत्पाणि ग्रहणे नूनम नायाति ही कृतोद्यम। इसके बाद देवी रुक्मिणी को संदेह होता है कि भगवान तो अनवद्यात्मा है, विशुद्ध आत्मा है, किंतु मुझ में कोई न कोई दोष है, अपराध है, इसीलिए मत्पाणि ग्रहणे नूनम नायाति ही कृतोद्यम। इसीलिए भगवान मेरे पानी ग्रहण के लिए उद्यमशील नहीं हो रहे हैं, उद्यम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि किसमें क्या दोष है, क्या गुण है। उनमें स्वयं में तो कोई दुर्गुण है नहीं, मुझ में ही कोई दुर्गुण होना चाहिए। इसीलिए भगवान मेरे पानी ग्रहण के लिए उद्यत नहीं हो रहे हैं, अपने में कमी देख रहे हैं। जुगुप्सितम धार्ष्ट्यादि माने धृष्टता आदि, कि मैंने अपनी ओर से पत्र भेजा ना, ये धृष्टता है। तो इसी को उन्होंने मेरी कमी माना होगा।
अपीति शंकायाम, हो सकता है कि कोई कारण और हो, नायाति ही कृतोद्यम ही थी, क्योंकि उद्यम पूर्वक आ नहीं रहे हैं। अयम अर्थ आदौ कृतोद्यमत्वात् तम न प्रस्थापितवान प्रस्थानावसरे च किंचिन मय जुगुप्सितम मत्वा प्रत्याचष्ट। है ना, पहले तो उद्यम कर रहे होंगे, है ना, इसलिए कोई बात नहीं थी, किंतु प्रस्थान के समय पर उनको कोई न कोई जुगुप्सित बात मेरे संबंध में ध्यान आई होगी, इसलिए जो है उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। मत्वा प्रत्याचष्ट माने खंडन कर दिया होगा, ब्राह्मण को ही खंडन कर दिया होगा कि नहीं नहीं हम स्वीकार नहीं करेंगे। अतः सोपि द्विजो नूनम नायातीति, इसी ग्लानि के कारण कि भगवान ने पहले तो स्वीकार कर लिया होगा, फिर चलते चलते खंडन कर दिया होगा, तो इस ग्लानि के कारण ही वह ब्राह्मण भी नहीं आ रहे। अच्छा, दुर्भगायान में धाता नानुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। कहती हैं कि मैं बड़ी भाग्यहीना हूँ, धाता मेरे अनुकूल नहीं है, महेश्वर भगवान मेरे अनुकूल नहीं है, अथवा देवी गौरी पार्वती जी वे भी मेरे अनुकूल नहीं है, रुद्राणी गिरिजा सती, है ना, रुद्र की देवी गिरिजा देवी सती मेरे अनुकूल नहीं है, इसीलिए मेरे अनुकूल कोई कृत्य नहीं हो रहा। यद्वा ततो निर्गतोपि श्री कृष्ण, है ना, मद्दैव वैमुख्यात क्वचित प्रतिबद्धो भवेदित्याह। तीसरी संभावना है, अथवा भगवान उद्यम करने के लिए निकल भी गए हों, किंतु मार्ग में कोई उपद्रव आ गया हो, क्योंकि मेरा दैव खराब है, विमुख है, इसलिए कोई न कोई दुर्भाग्य से कारण बन गया हो। एवं चिंतयति बाला गोविंद हृत मानसा न्यमीलत कालज्ञा नेत्रे चा सुकलाकुले। इस प्रकार से रुक्मिणी देवी अपने जिनका चित्त भगवान ने हरण कर रखा था, उन्होंने अपनी आँखों को बंद कर लिया। न्यमीलत कालज्ञा नेत्रे चा सुकलाकुले, और वे काल को जानती थी, काल जैसा होगा वैसा होगा। उनके नेत्रों में अश्रु भरे हुए थे, अश्रु से व्याकुल थे, नेत्र बंद कर लिए, मूल कर देते हैं। एवं बद्ध्वा प्रतीक्षन्त्या गोविंदा गमनम नृप वाम ऊरुर्भुजो नेत्रम अस्फुरत प्रिय भाषण। इस प्रकार से देवी रुक्मिणी बड़ी खिन्न हो रही थी, आंखों में अश्रु थे, तब तक प्रतीक्षा कर ही रही थी कि भगवान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तब तक क्या हुआ कि उनका बाईं भुजा और बायां नेत्र ये दोनों फड़कने लगे, जो प्रिय समाचार दे रहे थे। अथ कृष्ण विनिर्दिष्ट सएव द्विज सत्तम पुरचरीम देवीम राजपुत्रीम ददर्श। इसके अनंतर ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निर्दिष्ट वे श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ आ गए। अंतःपुरचरीम देवीम राजपुत्रीम ददर्श, आकर के राजमहलों में राजकुमारी को, देवी रुक्मिणी को उन्होंने देखा। सातम प्रहष्टबदनम अभ्यग्रात्म गतिम सती आलक्ष लक्षणाभिज्ञा समप्रच्छुचिस्मिता। रुक्मिणी देवी ने देखा कि ब्राह्मण का मुखार बिंद बड़ा प्रसन्न है और उनमें किसी प्रकार की घबराहट व्यग्रता नहीं है, इसलिए ऐसा आलक्षित करके जान गई। लक्षणाभिज्ञा समप्रच्छुचिस्मिता, उन्होंने जान तो लिया कि भगवान जरूर आ गए हैं, किंतु उन्होंने प्रश्न किया। तस्या आवेदयत् प्राप्तम सशंस यदुनंदनम उक्तम च सत्य वचनम आत्मनोपनयनम प्रति, है ना। तब तक ब्राह्मण देवता ने बता दिया कि यदुनंदन भगवान आ चुके हैं। उक्तम च सत्य वचनम आत्मोपनयनम प्रति, ब्राह्मण देवता ने कहा
कि भगवान ने आपको ले जाने की पूरी प्रतिज्ञा की है। तमागतम समाज्ञायो वैदर्भी हृष्टमानुषा न पश्यन्ति ब्राह्मणायो प्रियमन्यन्न नामसा। यह समाचार ब्राह्मण के द्वारा सुन करके है ना, राजकुमारी रुक्मिणी देवी का मन प्रसन्न हो गया और भगवान का आना सुन करके बड़ी प्रसन्न हो गई। किंतु अब ब्राह्मण को इस शुभ समाचार के बदले में क्या देना चाहिए? तो ब्राह्मण कोई लोभी तो थे नहीं, उनको तो कोई वस्तु चाहिए नहीं, इसलिए न पश्यन्ति ब्राह्मणायो, ब्राह्मण को कोई वस्तु देने लायक है ही नहीं, इसलिए प्रियम अन्य ननामसा, है ना, इसलिए उन्होंने एकमात्र उनको केवल सिर झुका करके नमस्कार कर लिया। ब्राह्मण बड़े संतोषी थे। बस